रुकिए और देख के ज़रूर जाइएगा कि आज मैं इन पैकेट्स के साथ क्या करने वाली हूँ और घर में आप इन पैकेट्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा वीडियो के एंड तक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। यहाँ पर मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। वो ये है कि जब भी मैं आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ, नाम तो आपने देख लिया होगा, जब भी आप इनकी दुकान से, शॉप से आप जो है वो ऑर्डर करते हैं आइसक्रीम, तो कुछ इस तरह से पैकेट्स जो हैं वो हम तक पहुंचते हैं, डिलीवर किए जाते हैं घरों तक। और साथ में अगर शेक ऑर्डर किया है या आइसक्रीम ऑर्डर की है तो बीच में जो है वो इस तरह के पैकेट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। मैं इन पैकेट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ अपने घर में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। आप भी इस तरह से चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पैकेट्स मेरे पास आते हैं और इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स अंदर से निकलते हैं जिनके अंदर बर्फ़ होती है, ठीक है, क्यूब्स की सूरत में होती है। तो मैं इन बर्फ़ को, इन पैकेट्स को इस्तेमाल करने वाली हूँ आज। ये पैकेट्स बड़े ही काम के होते हैं। अक्सर हम वेजिटेबल्स साइज़ में भी, डिफरेंट साइज़ में भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में और डिफरेंट तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और जब भी मैं ऑर्डर करती हूँ तो इनको फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इनका इस्तेमाल करती हूँ। इनके अंदर से बर्फ़ निकाल के इनको अच्छे तरीके से धोकर फिर मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही जो है वो काम आने वाले ये पैकेट्स हैं। जिस तरह से आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में आप बर्फ़ रखते हैं फ्रिज के अंदर और स्मेल हो जाती है लहसुन अदरक की, तो इन पैकेट्स के अंदर जो है ना, अगर आप स्टोर करें कोई भी चीज़ जिसकी स्मेल आपको होता है कि पूरे फ्रिज में हो जाने का ख़तरा होता है, सबसे पहले जो लहसुन अदरक होता है उसकी स्मेल जो है ना वो बहुत फैलने का होता है फ्रिज के अंदर के पूरे ओवरऑल फ्रिज के अंदर जो है वो हर चीज़ में लहसुन की जो स्मेल है वो हो जाती है अगर उसे प्रॉपरली फ्रीज़ ना किया गया हो। तो यहाँ पर तमाम बर्फ़ जो है वो मैं निकाल देती होती हूँ और ये तमाम जो हैं ये पैकेट्स, इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ठीक है। आपने भी अच्छे तरीके से वॉश करना है क्योंकि हमें बर्फ़ का कोई वो नहीं है कि पता नहीं बर्फ़ किस चीज़ की है या आम पानी की है क्या, लेकिन फिर भी हाइजीनिक रहने के लिए आप जो है बर्फ़ वाले जो पैकेट्स हैं उनको धो लें तो बेहतर है। यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक को आज मैंने अपने घर में स्टोर किया है क्योंकि रमज़ान आने वाला है, 1-2 दिन ही रह गए हैं रमज़ान में, तो इस वजह से मुझे लहसुन अदरक जो है वो स्टोर करना था और मैंने कहा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ ये एक छोटी सी टिप है जो मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर लहसुन अदरक मैंने ऑलरेडी जो है वो छील लिया था जितना मुझे चाहिए था। मेरे लिए जो है ये इनफ है 1 मंथ मेरी फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है ये बड़े बड़े साइज़ के जितने भी अदरक के जो पीसेस होते हैं, मैं अपने घर के हिसाब से, सालन के हिसाब से मैं जो है वो कट कर लेती हूँ और इस हिसाब से मैं इन पैकेट्स के अंदर डाल लेती हूँ। जो छोटा पीस होता है अदरक का उसे तो मैं वैसे ही रहने देती हूँ, जो बड़ा साइज़ होता है उसको मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ जितना मुझे सालन के हिसाब से चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पैकेट को आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप कुछ ज़्यादा बना रहे हैं, आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप 2 पैकेट्स इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं इन आइसक्रीम के साथ आने वाले पैकेट्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करती हूँ, किस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और इस तरह से जो है ये एक बार पैकेट्स मेरे ख़ाली हो जाते हैं तो फिर मैं इनको वॉश करके दोबारा रीफ़िल करके दोबारा फ्रिज के अंदर रख लेती हूँ। तो ये इतने काम के पैकेट्स हैं, बहुत मज़बूत होते हैं, तो आप भी इस तरह से इन पैकेट्स का फ़ायदा उठाएं। ये देखिए किस तरह से इनकी ना सील होती है, जब ये आप बिल्कुल सील इसकी बंद करके फ्रिज में रखेंगे, बिल्कुल भी बर्फ़ अगर आपने रखा हुआ है, ज़ाहिर है गर्मियों में बर्फ़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वैसे भी ओवरऑल फ्रिज के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसमें शामी कबाब हैं, वेजिटेबल्स हैं, स्टोर करते हैं, मीट रखा हुआ होता है हमने, तो हर चीज़ में ना लहसुन की स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो लहसुन की बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगी फ्रिज में और ये बिल्कुल कलर इसका ख़राब नहीं होता। और मैं हमेशा से इसी तरह इन्हीं पैकेट्स के अंदर जो है वो इनको फ्रीज़ करती हूँ, ना ही पेस्ट बनाने का चक्कर होता है क्योंकि समटाइम्स हमें कूट के डालना पड़ता है, समटाइम्स मुझे चटनी के लिए लहसुन की ज़रूरत पड़ती है, समटाइम्स हम उसको क्यूब्स में काट के हमने तड़का लगाना होता है। तो इस वजह से मैं डिफरेंट जो है वो इसको तरीके से लहसुन इस तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जब भी मैं इसको ये थोड़ा नॉर्मल उसमें टेम्परेचर में आता है तो बिल्कुल वही खुशबू और वही टेस्ट मेरे सालन में आ जाता है। मुझे पीस के और इस तरह से जार्स में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं इस तरह से निकालती हूँ एक पैकेट और अपने सालन में जो है वो मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से तमाम पैकेट्स जो हैं वो मैंने बना लिए हैं।
तो ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से तमाम पैकेट्स जो हैं वो मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अच्छा हमारे पास तबरक आता है, कोई उम्रे से आता है तो हमें इस तरह के पैकेट्स गिफ्ट में मिलते हैं, जैसे तस्बीह, खजूरें और होता है, वो भी मैं नहीं फेंकती, वो भी मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। और या मैं उनके अंदर ज्वेलरी स्टोर कर लेती हूँ टिशू में लपेट के, या फिर मैं इस तरह के काम करती हूँ कि लहसुन अदरक जो है वो उसके अंदर डाल लिया, वेजिटेबल्स को कट करके डाल लिया। इस तरह से मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। ये पैकेट्स बहुत काम के होते हैं, तो आप भी इनको ना फेंका करें। तो यहाँ पर जो है मज़ीद, अच्छा इन पैकेट्स को भी आप फ्रिज के साइड पे जो जगह होती है वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, रख सकते हैं मैनेज करके, ठीक है। अगर मैं तो क्या करती हूँ, इन पैकेट्स को भी नहीं फेंकती। जो पैकेट्स हैं वो भी बड़े मज़बूत होते हैं। आप इन पैकेट्स के अंदर इन पैकेट्स को डाल दें, डाल के फ़ोल्ड करके साइड पे रख दें, ठीक है। एक तो निशानी हो जाती है कि भाई इसके अंदर लहसुन अदरक है, और दूसरा ये कि बिल्कुल स्मेल होने के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं। वैसे तो पैकेट खाली भी रखेंगे तो चांसेस नहीं होंगे, तो हमने क्यों फेंकना है? एक चीज़ हमारे पास है तो हमने क्यों इसको फेंकना है? जब तक ये इस्तेमाल हो सकता है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पैकेट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत काम आने वाले पैकेट्स हैं। इस तरह से आपके बड़े मज़े के पैकेट्स जो हैं वो तैयार होने वाले हैं। ये देखें, इस तरह से आप निकालें और इस्तेमाल कर लें, और ये पैकेट्स जो हैं वो कभी ज़ाया होने वाले नहीं हैं। आप इनको दोबारा रीफ़िल करके आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अगर आपने इस तरह नहीं रखना, आप पेस्ट बना के भी रख सकते हैं, क्योंकि पेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। मैं इस तरह से रखती हूँ क्योंकि मैंने डिफरेंट तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना होता है। मुझे ऐसे बेहतर लगता है। हर किसी को जो बेहतर लगता है वो वैसे ही स्टोर करता है। कोई पेस्ट बना के रखता है, कोई क्यूब्स बना के रखता है, तो मैं अपने घर में इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। जितना मुझे चाहिए होता है मैं थोड़ा सा निकालती हूँ और उसको फटाफट से यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।